दूसरों को धोखा देने के बगैर, चीट करने के बगैर, किसी के साथ जो भी वो किए ना इसके करने के बगैर एक ज़िंदगी कर ले। राखी ने अवार्ड्स किसी किसी को दे दिए हैं, पैसे लेके ठग दिए हैं उन्होंने। फॉर एन एग्जाम्पल 2-2 लाख 3-3 लाख आपसे लेके अवार्ड दे दिया है आपको। एक इज्जतदार खानदान की लाइफ बर्बाद कर देगी राखी सावंत। राखी सावंत ने मुझे नंगा किया है, मेरे नाम से पैसे खाए हैं, उसने मुझे लूटा है। स्टार हो तुम, वो स्टार हो, इतनी गंदे गंदे एलिगेशन लगा देगी ना, तुम्हारी रियल में जिंदगी में शादी भी नहीं होगी, तुम्हारी फैमिली तो सर नहीं उठा सकेंगे, वो पूरी खानदान को, एक इज्जतदार खानदान की लाइफ बर्बाद कर देगी राखी सावंत। तो इससे ये सब होने से अच्छा तुम एक ही सेकंड सोचेंगे मेरा मुंह बंद रखो। राखी को जितना जानती हूँ मैं दिल में रख लूँगी, हाय आदिल, हव यू आदिल, गुड आदिल करके मैं भेज दूंगी। बट व्हेन आदिल इज वॉकिंग ऑल्सो नो, यू नो हिज फ्यूचर बट यू कैन नॉट टेल हिम, यू नो सच अ स्टूपिड इडियट, व्हाट विल हैपन विथ यू। आई एम लिटरली जेल जाने तक तो पता नहीं है, यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आपको पता होगा कि हाँ हो गया इसका काम, बट यू विल नॉट बी टेलिंग मी। आज जब हुआ तो पूरे लोग आके बोल रहे हैं हमको वो पता था, ये पता था। मैं बोल रहा हूँ बता देते यार, कहीं ना कहीं बच जाता, कहीं ना कहीं मेरा अच्छा हो जाता, मेरा भला हो जाता। जैसे कि आप बात कर रहे हैं वैसे एक और सीरियस एलिगेशन कि दुबई में आप थे और दुबई में अचानक वो पहुंच गई सरप्राइज़ देने के लिए आपको। लॉक खोला, दरवाज़ा खोला तो एकदम क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि 3सम 4सम उन्होंने देखा, वहाँ पे लड़की भी थी और लड़का भी था। इस पर आपका क्या कहना है? और उसके बाद उन्होंने कहा जब मैंने आदिल को बोलने की कोशिश की कि तुम ये क्या कर रहे हो या गलत कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे बालकनी से धक्का देने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, मारपीट हुई है हमारे बीच में, ये राखी ने कहा है। इतनी स्टोरी थी, कुछ अच्छी नहीं बोली और वो सब भाग गए, वो सब उधर इधर भाग गए, ऐसा कुछ नहीं बोला। देखिए, एक तो मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, एक तो मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलीव करता हूँ, तीसरा ऐसे कोई मेरा कैरेक्टर्स नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सब मैं अपने आप को प्रूव करने में भी मुझे सब चीज़ें शर्म आ रही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बताने में भी। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। ये न्यू स्टोरीज़ वो हुक्कअप कुक्कअप करके उनके तरफ से ही बोलते हैं कि मैं कैसे आदिल को डिफेम कर सकूं। झूठा तो साबित तुम नहीं कर सकती राखी आज की डेट में, मैं छोड़ूंगा ही नहीं होने, बिकॉज मैंने इतने प्रूफ इकट्ठे किए हैं ना तुम्हारे। और इसके लिए भी एलिगेशन झूठे झूठे लगाते रहती है राखी, सो दैट उनको पता है मेरे पास बहुत कुछ है अभी मीडिया को बताने के लिए, तो वो ना बताऊं, कुछ चीज़ों में मैं उलझा दूं, वो आदिल क्लियर करने में लग जाए। मैं एलिगेशन लगा दूं तो वो क्लियर करने में लग जाएगा और मैं आगे निकल जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। अगर मैं चुप रहूं तो आदिल रोज एक ना एक पूरे एलिगेशन लगा देगा। इसका एक एविडेंट, जिस दिन मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मैंने कुछ एलिगेशन लगाए थे राखी पे, एक को भी राखी ने प्रूफ किया क्या? एक को भी राखी ने प्रूफ दिया? आप मुझे बताइए। सबको एक ही सवाल था राखी का, राखी जी आपके ऊपर 12 एलिगेशन आते हैं, हाँ सब झूठ है, वो छोड़ दो, और उसको बोलो कोर्ट में जाके बात करें, हो गया। जैसे आप मुझे एक एलिगेशन लगा रहे हो, मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ वो एलिगेशन क्या है, मैं आपको प्रूफ गूगल से दिलवा रहा हूँ और मैं एटलीस्ट दिखा के बोल रहा हूँ ये एलिगेशन ये नहीं था, ये हुआ था। क्या इंटरव्यू खत्म? तुम मुझे मैं पूछूंगा आपको, हाँ पूरे क्या क्या बारे में बात करना है मुझे पूछो। आदिल ये सब झूठ है। अभी सुनो, राखी बहुत गंदी है, राखी ने ये किया वो, मैं 10 एलिगेशन राखी पे लगा के चले जाऊँ तो आप राखी को बुला के इंटरव्यू करके इसके बारे में बात करो, तो मैंने लगाया वो कहाँ गए? शी जस्ट वांट टू हाइड इट, एक ब्लैंकेट उस पर डाल दो। सिंपल था उनका स्टेटमेंट। देखा राखी जी, आदिल बहुत बड़ा झूठा है, आदिल फ्रॉड है, अब वो उसको बोलो कोर्ट में जाके बात करे, कोर्ट में चले जाए, और नई एलिगेशन लग गए उधर। फिर उम्रा को लेकर, वो उम्रा गई थी, उन्होंने कहा था कि ना अपेरेंटली गई नहीं थी, अभी भी वो उम्रा में है अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू। और एक पुरानी वीडियो आप लोगों की वायरल हो रही है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आप उन्हें उम्रा लेकर जाना चाहेंगे, तो मतलब एक तरीके से उनका ये कहना है कि आपने प्रॉमिस किया था फिर अब वो गई हैं, क्या बताना चाहेंगे? उस टाइम में हुआ क्या था, मेरा उम्रा हुआ था, आई वेंट टू उम्रा, आई केम बैक,
मैंने शादी परफॉर्म किया, कंडीशन नहीं थी, मैंने राखी को बोला था जैसे हमारी शादी होती है उम्रा जाते हैं। उम्रा जाने के लिए ना हमको सिर्फ मुसलमान उम्रा जा सकते हैं, और प्रॉपर मुसलमान जिसके पास डॉक्यूमेंट रहे, आपका पासपोर्ट मुस्लिम पासपोर्ट, आपका डॉक्यूमेंट्स आपके एक नॉर्मल मुसलमान जाता है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि कन्वर्ट करने के बाद कैसे लेके जाना था, लेकिन हमारा वादा तो था जाना है। हाँ, मैंने जैसे शादी हुआ तब मुझे जाके पता चला ये डॉक्यूमेंट्स है। मैंने जाके पता किया, देखो जैसे अनस भाई हैं मेरा भाई, उनको पता किया कि मैं कैसे लेके जा सकूँ। उन्होंने बोला ये। तो मैंने जाके बोला राखी को आप पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हो, वो मना कर रही थी। मैं ऐसे फातिमा घर के लिए हूँ, मेरा नाम राखी सावंती है। आपने तो बोल के कन्वर्ट किया कि मैं नाम चेंज करूँगी अभी, आप वरना उम्रा नहीं आ सकते। बिल्कुल मना कर रही थी, तो उसके तहत तो जा नहीं सकती। मतलब आई डाउट वो क्या हुआ है उसके बाद। अभी तो मैं जेल में था, उन्होंने क्या प्रोसेस किया है, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, या वो सऊदी गवर्नमेंट के साथ कुछ फ्रॉड करके चले गई है। ठगने में तो वो मशहूर है, वो मुझे अब तक पता नहीं है वो कैसे गई हैं। हाँ, अगर वो ठग के गई है, वो अच्छा करके गई है डॉक्यूमेंट, तो मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगा इस बारे में। ये इतनी बहुत बड़ी बात है, मैं एक बात नहीं कर सकता इसके बारे में। उम्रा एक बहुत 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 बोलते हैं ना, एक मुसलमान के लिए हज जाना, उम्रा जाना, उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं, और वो फ़र्ज़ है। हज इज़ लाइक अ फ़र्ज़, जाना ही है, जाना ही है। अगर आपको आपकी हालात थोड़े कंडीशन, तो उसमें भी आपकी इतनी कैपेसिटी है तो आपको फ़र्ज़ बन जाता है कि आपको हज जाना है। तो बहुत ये चीज़ें, वो चीज़ों को मैं ला के अभी ये नहीं बोल सकता अच्छा क्या ये सही टाइम में वो उम्रा भाग गई है या चले गए हैं। मैं 6 महीने जब जेल में था उन्होंने क्यों गए, तो वो तो महीने महीने दुबई में गुजार रहे थे, थोड़ा आगे जाते थे। ये सब एलिगेशन लग रहे हैं, उनको मीडिया सवाल कर रही है, ये मीडिया के सवाल में उम्रा चले गई, सडनली ओवरनाइट टिकट बना के चले गई। ज़रूरी था? अच्छा, अभी उनका जस्टिफिकेशन जैसा रहेगा, चलो मैं भी क्लियर कर, उसका बुलावा आना ज़रूर है। वो गए हैं, अगर वो गए हैं, मैं चाहूँगा कि उनका उम्रा कबूल हो, सच्ची एक नेक औरत बन जाए। एटलीस्ट बची कुछ ज़िंदगी, कोई जुड़ेगा या नहीं वो तो मुझे उनके साथ पता नहीं है, उनकी आपसली मामला है, लेकिन एक दूसरों को धोखा देने के बगैर, चीट करने के बगैर, किसी के साथ जो भी वो किए ना, इसके करने के बगैर एक ज़िंदगी कर ले। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, उस पर उन्होंने कहा है कि आप अवार्ड्स बेच रहे थे, तो उसका तो पूरा एलिगेशन कल क्लियर हो गया कि वो उन्होंने बोला है कल्याण जी जो एक्चुअली इसको होस्ट करते हैं, द इज़ द ओनर द बेसिकली ऑफ दैट NGO, तो उन्होंने तो कल साफ साफ अल्फाजों में कहा है। अब मेरा नेक्स्ट अवार्ड शो आ रहा था, जब आप अंदर थे तो मैंने उनको ऑलरेडी राखी को इनवाइट किया था, तो राखी आई थी शर्लिन चोपड़ा के साथ, राखी, अर्चना, बहुत लोग आए थे। तो मैंने कहा दीदी लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मत कर दो तुम, तो वो ऑफेंड हो गई। तो उनको पता चला कि एलिगेशन कुछ कर देगा, तो वो सीधा इंडिया के आदिल के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। तो उनका ये कहना था, आप देख लीजिए उनके इंटरव्यू में कल, मेरा भाई जो आदिल है उसने कभी भी कुछ भी नहीं किया है, वो इतना नीच है भी नहीं। वो आता था, सेकेंड रो में बैठता था, 4 बार या 5 बार मुझे मिला था, उससे मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं उसको ज़्यादा जानता ही नहीं। ये राखी सावंत मेरी दीदी थी, मैं उसको जाके पैर पड़ के बोला था कि प्लीज़ आके मुझे सपोर्ट करो मेरे अवार्ड्स में। वो उधर आई, मुझे ठगी। मेरे अवार्ड्स को जिसके देखो एक 45 अवार्ड्स में ये लेके गया था, उस पर नाम लगा रहता है कि अवार्ड इसको ही देना चाहिए। मैं ऑलरेडी उनको दुबई भी ले गया हूँ अवार्ड्स के लिए, तो उसने स्टिकर निकाल के वो एक ग्रुप को लेके आ गई थी उस टिकट दुबई। उनको बोला था कि आप उधर आ जाओ, मैं टिकट्स मैं तुम्हें अवार्ड दे दूँगी। तो उनसे जो भी करके ये अवार्ड्स उनको स्टेज में बुला के दे दिए भीड़ में। तो एक्चुअली जो उनको अवार्ड्स देने थे वो शॉर्टेज हो गए, उनका पूरा शो फ्लॉप हो गया इसके चक्कर में। बहुत सारे लोगों को बेचारे अवार्ड्स ही नहीं दे पाए, बुला के स्टेज पे फूल दे के या शॉल दे के भेज रहे थे। आप इमेजिन करो, मुझे इनवाइट किए हैं, आदिल को एक अवार्ड मिल रहा है और मैं उधर जाके बैठा हूँ। राखी ने अवार्ड्स किसी को दे दिए हैं, पैसे लेके ठग दिया है उन्होंने। फॉर एन एग्जांपल 2-2 लाख 3-3 लाख आपसे लेके अवार्ड दे दिया है आपको। तो जब मुझे बुला रहे हैं
मैं जाके बैठा हूँ, मुझे बुला रहे तो मेरा अवार्ड ही नहीं है उधर, तो मैं छोड़ूंगा क्या उनको? मैं तो पूछूंगा ये अगर ये बेइज्जती करना थी तो मुझे क्यों बुलाया आपने दुबई में अवार्ड में? और इसी में ही आप बुला नाम के, था गौहर हाँ खान। हाँ आप बुला के सिर्फ मुझे शॉल डाल रहे हो, गले में शॉल डाल के बोल रहे हो थैंक यू भाई आने के लिए। अवार्ड कहाँ है? अवार्ड में मेरा नाम कहाँ है? तो हुआ ये था कि राखी तो अनपढ़ गंवार निकली, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता, वो तो सिर्फ स्टिकर काटते अवार्ड दे देती थी। तो उन्होंने क्या किया, गौहर खान के लिए भी जो अवार्ड था उन्होंने निकाला और दे दिया, और एक्चुअली आधे घंटे बाद वो आ गई। तो ये जाके ढूंढ रहे हैं गौहर खान जी का अवार्ड कहाँ है, कहाँ है, अवार्ड नहीं रहा। तो एक दूसरा अवार्ड लेके उनको स्टिकर निकाला और दे केम एंड प्रेजेंटेड हर। वो साइड ऑफ स्टोरी के टाइम पे मैं तो नहीं था, वो उन्होंने कहा है कि कुछ अनबन हुई या वॉटएवर जो भी हुई, तो ये हुआ था इंसिडेंट एक्चुअल में। तो उन्होंने साफ साफ उनके अल्फाजों में कहा था, आदिल ऐसा नहीं है बेचारा, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता है, वो ऐसा बंदा ही नहीं है। मैं आगे खड़ा के उसको बोल रहा हूँ, राखी सावंत ने मुझे नंगा किया है, मेरे नाम से पैसे खाए हैं, उसने मुझे लूटा है, उसने मेरा शो बर्बाद किया है, मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए उस शो के, मेरी इज्जत गई, वो तो गई, वो अलग, ये सब उसने किया। जब उसको पता चला शायद मैं जाके मीडिया में बोलूँगा, वो आके आदिल के ऊपर डाल के एलिगेशन बैठ गई। जैसे ही बाहर आदिल आया, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि तू आगे आ और तू मुझे बताएगा, इसलिए आदिल भाई आज मेरे आए हैं, या आप बताओ।